नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको कौन सी पावर दी जा रही है, ठीक है, जिससे आप वो सब पा सके, वो सब कर सके जो आपके लाइफ का पर्पस है, जो आपकी लाइफ का गोल है, ठीक है। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसे जनरल की तरह ही लीजिएगा। अगर कोई मैसेज आपके लिए नहीं है तो किसी और के लिए होगा, ठीक है। हमारे चैनल में बहुत सारा वीडियो है, आप देखिए, आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचे, नोटिफिकेशन आता रहे। और क्या, ठीक है। द आउटसाइडर, पॉलिटिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी, ठीक है, आप जैसे किसी प्रकार का छल कपट हुआ, किसी प्रकार से कोई धोखा दे दिया, या कोई आपको कुछ ले लिया किसी प्रकार से, जैसे होता है ना कि हड़प लिया कुछ ऐसे, और आपको एक अलग करके रख दिया, मतलब सबसे अलग करके रख दिया, कुछ आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन खड़ा कर दिया कि जिससे आप एकदम अलग थलग पड़ गए, एकदम अकेले पड़ गए। आपको ऐसा लगने लगा कि जैसे आपके लिए खुशियों का दरवाजा तो एकदम से बंद है, वो कभी खुलेगा ही नहीं। अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप एक समय ऐसा आया होगा कि आप इतने निराश हो गए, इतने निराश हो गए कि जैसे लगने लगा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं लाइफ में, अब आगे आप क्या करेंगे, क्या, अब जैसे ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं। फिर यूनिवर्स के तरफ से हस्तक्षेप किया गया, ठीक है, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से हस्तक्षेप किया गया। उन्होंने आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है, और एक नई जर्नी के लिए, एक नए सोल पर्पस के लिए आपको तैयार किया गया यूनिवर्स की तरफ से। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना यूनिवर्स की तरफ से, और आपका जैसे रीबर्थ हुआ, ठीक है, रीबर्थ, जैसे कोई एक नया जन्म, इंसान जैसे टूट के फिर से जुड़ता है ना, तो उसी तरह आपको जैसे टूट के फिर से जुड़े। और जब कुछ टूट जाता है, जैसे मान लीजिए किसी किसी का जब हड्डी किसी की टूट जाती है, तो जो हड्डी जुड़ती है, वो जो मांस से जुड़ती है ना, वो मांस इतना स्ट्रांग रहता है कि वो हड्डी से ज़्यादा स्ट्रांग वो मांस रहता है, उसको फिर कोई तोड़ नहीं सकता। अगर कभी हड्डी टूटती भी है तो उस जगह से नहीं टूटती, उसके बगल से टूटती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस तरह से बनाया गया है कि आप टूट के फिर से जब जुड़े तो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए कि अब आपका कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। आप अपने पावर में आ गए, और ये जो कुछ भी हुआ ये सब आपको पता है आपके सोल पर्पस के लिए, आपको तैयार करने के लिए किया गया। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, क्योंकि क्योंकि किसी किसी की जो जर्नी रहती है ना, कोई कोई इंसान ऐसा रहता है जैसे किसी किसी की जर्नी बहुत टफ रहती है। बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम मेहनत करते हैं या ना भी करें तो उनको अपने आप सब कुछ मिलता रहता है, सब कुछ मिलता रहता है, ठीक है। और कोई कोई इंसान ऐसा रहता है कि इतनी मेहनत करता है, मेहनत के बावजूद उतना फल नहीं मिलता, ऊपर से उसके साथ धोखा भी हो जाता है, ऊपर से तरह तरह के लोग छल कपट भी करते हैं उसी के साथ। तो जो लोग अपनी इस टफ जर्नी से बाहर निकल जाते हैं, मतलब टूट के फिर से जुड़ जाते हैं, ठीक है, उस दर्द से निकल जाते हैं और अपने आप को एकदम अलग ही तरह से तैयार कर लेते हैं, और यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट रहता है इसमें। आपकी स्ट्रेंथ जो रहती है ना बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी ना तो आप फिर से खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। जब इंसान डिप्रेशन में चला गया है किसी वजह से,
इस तरह से टूट गया कि फिर से जैसे उसका सब कुछ ऐसे लगा कि छिन गया, ख़त्म हो गया और दोबारा से उठ नहीं सकता। तो फिर अगर हार मान गया तो उसका साथ डिवाइन भी नहीं देते। ठीक है, आप हार नहीं माने, इसीलिए डिवाइन आपके साथ खड़े थे, आपका साथ दिए और आपको उस जर्नी पर पहुंचाने के लिए उन्होंने आपकी लाइफ को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बदलाव कर दी एकदम अलग तरह के। ठीक है, पहले जैसे आप बहुत इमोशनल रहते थे, हर किसी पे विश्वास कर लेते थे, हर किसी की बातों में आ जाते थे, अपनी सारी बातें बता देते थे किसी को, तो अब आप ऐसे नहीं होंगे, अब आप बदल चुके होंगे। अब आप किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करते। ठीक है, अब आप इतने इमोशनल नहीं हैं, आप इमोशनल तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल भी हो गए हैं। ठीक है, अब आप सब कुछ सोच समझ कर, अपनी बातें अगर बतानी होती है ना तो आप बहुत सोच समझ कर बातें करते हैं, सब बातें किसी से बताते ही नहीं। बहुत कम बातें आपके बारे में कोई जान सकता है, वो भी वो बातें जो सबको शायद पता हो, क्योंकि आप वो बातें कभी भी नहीं बताएंगे अपनी लाइफ के बारे में जो किसी को ना पता हो। और आप अपने मन की बातें किसी को बता दें, नहीं बताएंगे, क्योंकि अब आप इस तरह के इंसान बन चुके हैं। और ये पावर जो है ना, ये आपको यूनिवर्स की तरफ से मिली है। और जिसको नहीं मिली है, जिसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसको ये पावर मिल रही है। ठीक है, आपको रिसीव करना है, सिर्फ रिसीविंग मोड पे रहना है। आपको यूनिवर्स की तरफ से जो कुछ दिया जा रहा है, घबराइए मत, बस रिसीव करिए। ठीक है, अगर इस समय टफ टाइम चल रहा है तो यकीन करिए आप उस टफ टाइम्स को मात दे के निकल जाएंगे, आप जीत हासिल करेंगे और आपकी एक नई जर्नी शुरू हो जाएगी और उस पर आप आगे बढ़ेंगे। और आगे आपका सोल पर्पस बड़ा हो सकता है, आप दुनिया में कुछ नाम कर सकते हैं, या आपका कोई गोल है उसे आप पूरा कर सकते हैं। कुछ कुछ चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है, मतलब वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आप चाहते क्या हैं। ठीक है, वो आपके साथ, मतलब वो आपको मिलेगा। ठीक है, अभी आप शांत हैं, आप जिसे आपके साथ अगर कुछ कोई किया है ना, तो आप एकदम शांत होके आप उसका जवाब, जो लोग जवाब नहीं दिए हैं ना या दे नहीं पाए हैं, ठीक है, धोखा का बदला धोखा नहीं कर पाए, मतलब किसी से फरेब का बदला फरेब नहीं कर पाए और शांति से सब कुछ सह गए। ठीक है, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है कि शांति से सब कुछ सह गए, जो भी उनके साथ अन्याय हुआ वो सह गए। और जो जब सह गए ना, तो यूनिवर्स से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अब आपकी लाइफ में वो सारी खुशियां देंगे जिसके आप काबिल हैं। ठीक है, जो आप चाहते हैं, जिससे आपको दूर किया गया था। ठीक है, किसी दूसरे के चाहने से या न चाहने से अब आपकी लाइफ नहीं चलेगी। अब आपकी लाइफ वैसे चलेगी जैसे आप चाहेंगे। आप इतनी स्ट्रांग बन चुके हैं, आपकी इंट्यूशन भी अब आपको बहुत गाइड करती है, बहुत ज़्यादा। अब आप अपने इमोशंस में बह के सब कुछ नहीं करते, अब आप जो है लॉजिक लगा के कोई काम करते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल होके करते हैं। ठीक है, आप पहले सोचते हैं कि क्या इस एक करने से इसका क्या फल मिलेगा, फिर एक करने से क्या होगा आगे, इसके बाद आप आगे बढ़ना पसंद करते हैं। आपका जब से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है ना, जिसकी हो गई, कुछ लोगों की हो रही है। ठीक है, कुछ लोग इस दर्द से निकल रहे हैं, हो रही है ट्रांसफॉर्म आपकी लाइफ, और कुछ लोगों की हो चुकी है। ठीक है, दो टाइप की रीडिंग आई है। तो जिसकी हो चुकी है वो एकदम अलग ही तरीके से बन चुके हैं, एकदम ब्रेक थ्रू, जो पहले नहीं कर पा रहे थे ना, अब वो उस तरह के इंसान बन चुके हैं ना कि वो इतने स्ट्रांग हो गए, उनके अंदर ज्ञान, शक्ति, बुद्धि सब कुछ आ गया है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, एकदम एकदम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। और जिसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है उसका रीबर्थ होगा। जैसे एक तरह से कृष्ण भगवान का आशीर्वाद भी है आप पर, कि जैसे इस कार्ड को आप देखिए, ऐसे हमको महसूस होता है ना कि जैसे किसी राक्षस का वध हो रहा है, किसी राक्षस का वध हो रहा है। तो ये राक्षस कौन है?
ये जो लाइफ के दुख परेशानी होते हैं वही, ठीक है। और उसी को मार के, उसी का खात्मा करके, अपने अंदर के डर को मिटा के, और जितने लोग आपका कुछ फायदा अगर उठाए होंगे ना, तो उन सब के मंसूबों पर पानी फेर के आप एक नई तरह से, एकदम नई शेर के जैसे, एकदम दहाड़ते हुए फिर से जैसे उठ खड़े हुए हैं और खड़े हो रहे हैं। आप आगे बढ़ने के लिए एकदम तत्पर हैं और तैयार भी हो गए हैं। आप जैसे पहले थे ना, वैसे एकदम नहीं है। आप पूरी तरह से बदल गए हैं, आपके इमोशंस बदल गए हैं, आपके सोचने का जो तरीका था ना वो बदल गया है, आपका देखने का नज़रिया बदल गया है, ठीक है। आप जैसे पहले थे ना एकदम, अब वैसे नहीं है, एकदम अलग तरह के इंसान हो गए हैं, ठीक है। पहले क्या था ना कि आप बात बात में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे। पहले की सारी बातें जिससे आपकी लाइफ में कभी भी कुछ घटित हुआ होगा, तो आप उसको सोच सोच के आप हमेशा परेशान होते थे। फिर एक वक्त आया, आप उस सब छोड़ के आगे बढ़ चुके, ठीक है। वो सब अब इतना मायने नहीं रखता आपके लिए। अब आपके लिए वो चीज़ें मायने रखती हैं कि आप एकदम लॉजिक लगाते हैं कि इससे क्या हासिल होगा, ये क्या करेंगे तो कैसा होगा। अब आप इस तरह से हो गए हैं। और ये सब शक्ति जो है, ये सब पावर यूनिवर्स के द्वारा आपको दी गई है, क्योंकि जहाँ पे इंसान की कोई गलती नहीं रहती ना, उसका सपोर्ट ईश्वर करते हैं, ठीक है। उसी का सपोर्ट ईश्वर करते हैं जिसके साथ, अगर जैसे पांडवों के साथ छल कपट हुआ था, तभी तो कृष्ण भगवान साथ दिए थे। उनके साथ झूठ फरेब कितने सारे अन्याय हुए थे, तभी कृष्ण भगवान उनका साथ दिए थे, ठीक है। और तभी सिर्फ अर्जुन को ही गीता का उपदेश दिए थे। अब गीता पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़िएगा, श्रीमद् भागवत गीता। अगर देखिए, ये दो ग्रंथ है, एक श्रीमद् भागवत है और एक श्रीमद् भागवत गीता है, ठीक है। श्रीमद् भागवत, बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, ठीक है, और उनको समझते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता है। तो श्रीमद् भागवत वो है कि भगवान ने उसमें किया क्या है, ठीक है, क्या क्या मतलब उनकी जो लीला है, उनका जो जीवन है, वो सब है। और श्रीमद् भागवत गीता में उन्होंने जो उपदेश दिया है, ठीक है, सिर्फ वो है। अर्जुन को उन्होंने बताया है जो वो है। तो आप पढ़िएगा, इससे शक्ति मिलती है, पावर मिलती है एकदम। और आपके जीने का जो है ना, सोचने का, जीने का नज़रिया बदल जाता है, ठीक है। नथिंगनेस, इस समय आपको ऐसे लग रहा है ना कि कुछ इस सिचुएशन में आप हैं कि जैसे कि कुछ मिल नहीं रहा है, जैसे सब कुछ रुक सा गया है। अभी इस वक्त इस सिचुएशन में है कि जैसे कुछ मिल नहीं रहा है, नथिंगनेस, कुछ हुआ नहीं, ठीक है। जैसे अभी आप इस पावर में आ चुके हैं और अब आपकी लाइफ, जैसे आपको बोले ना कि एक नया नया जन्म हुआ है, न्यू जर्नी स्टार्ट किए हैं। तो अभी जैसे कुछ कोरा कागज फिर से हो गया है, अब उस पर आप जिस तरह से लिखना चाहें लिखिए, अपनी जीवनी, अपनी गाथा, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके और अपने उस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके अब आपकी लाइफ आपको जैसी बनानी है वैसी बनाइए, क्योंकि ईश्वर आपको उस तरह से बना दिए हैं कि आप इतने सक्षम हो गए हैं, ठीक है। और अब आप लिखिए, अपने आप को उस पावर में ले आए, मतलब आप उस पावर में आ गए हैं कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, किस स्थान पर, ठीक है।
वो आप सब अपनी जीवनी लिख डालिए। लिख डालिएगा मतलब क्या है, वो कार्य करिए, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ तय नहीं है, आप जिस दिशा में जाना चाहेंगे उस दिशा में ईश्वर आपके साथ है, आप जाइए। आप एक सैनिक की तरह तैयार किए गए हैं, आपके अंदर शक्ति दी गई है, फाइटिंग करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। आपको सब पावर दिया गया है। अब आपको बस तय करना है कि आपको किस दिशा में जाना है अपनी लाइफ को लेके, मतलब आपकी लाइफ किस दिशा में जाए, आप क्या, आपका गोल क्या है, आपको सेट करना है। आप चाहते क्या हैं, आप करियर में अच्छा कुछ चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या कुछ आपका और लाइफ पर्पस है, किस हेल्प करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, या किसी तरह के गुरु बनना चाहते हैं। आपका जो भी गोल है आप उसी पे आगे बढ़िए, क्योंकि अभी आप तैयार तो कर दिए गए हैं, लेकिन अभी आपकी लाइफ फिर से जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जब जन्म होता है तो उसकी लाइफ क्या रहती है, जैसे एक कोरा कागज, वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता जाता है और उस पे उस तरह से उसका जीवन बनता जाता है। जैसा वो बनाना चाहता है, जिस तरह जिस दिशा में जाता है, सीधी बात, जिस दिशा में जाता है वैसे। और फिर एक बार इंसान जब टूट के खड़ा होता है, ठीक है, टूटने के बाद फिर से जुड़ के खड़ा होता है, तो उससे उसी स्थान पर फिर आ जाता है जहाँ से फिर से उसको नया स्टार्ट करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। और आपको हार तो बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि आपके ऊपर यूनिवर्स का सपोर्ट है। और आप आगे बढ़िए, आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में जाइए, आप इतने सक्षम हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बस वो करते जाइए, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे वो करते जाइए, और सब कुछ सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पर, ठीक है। लेकिन विश्वास रख के, एक दो दिन का विश्वास नहीं होता कि आज विश्वास किए 2-4 दिन में आपका विश्वास टूट गया कि अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में, ऐसे मत सोचिए। अगर विश्वास करते हैं तो पूरा करिए हमेशा, एकदम जिस तरह से आपकी ज़िंदगी जिस दिशा में ले चल रही है उस दिशा में जाइए, रिसीव करिए, रिसीविंग मोड पर रहिए। आपको जो मिल रहा है रिसीव करिए, और जो इंट्यूशन आपकी गाइड करे उसको करते जाइए, क्योंकि आपके इंट्यूशन द्वारा ही आपको यूनिवर्स गाइड करते हैं, ठीक है। और आप उस पथ पर निकल मतलब चल दीजिए। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तब अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप उस पर आगे बढ़ते रहिए, आपको शक्ति दी गई है, ठीक है। चलिए देखती हूँ साईं बाबा क्या करें आपके लिए, क्या गाइडेंस है साईं बाबा की। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको रीडिंग लंबी लगी हो तो स्किप मत करिएगा, देख लीजिएगा। साईं बाबा आपको क्या कह रहे हैं, आप मेरे जैसे ही हैं, वो जो कंगाल हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। आपको भी कहा जा रहा है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी लाइफ का एक पर्पस बना लीजिए, लोगों की मदद करने के लिए। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा धन दौलत दे के ही मदद की जा सकती है, नहीं। आप छोटी छोटी मदद भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी को मुसीबत से निकाल सकते हैं, कोई भूखा है तो उसको भोजन करा सकते हैं, जैसे चिड़िया और क्या जानवर ऐसे भूखे हैं तो उनको कुछ दे सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे मदद कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं कि जो लोग इतने सक्षम नहीं है कि मदद किसी की कर सके, या वो सोचे कि हम कैसे मदद करें, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी मदद भी आप कर सकते हैं। आप जितना किसी को, अगर किसी को आप थोड़ा सा देंगे ना तो उसका 1000 गुना ईश्वर आपको देंगे, यकीन करिए। और आप मदद करने का सोचिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, साईं बाबा गाइडेंस भी आपके लिए है। आप जो करेंगे ना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। पावर तो आपको बहुत सारी मिल गई है, तो आप एक कोरा कागज जो आपको कोई भी रंग भरिए, भगवान करे आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।